उसको मैं एक बार दिखाता हूँ, फिर से मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पे इस प्रॉब्लम को क्या किया था, इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लेके गया, होल स्क्वायर लेके इसको जीरो किया, एक्स और वाई निकल गया, एक्स वाई डाल दिया, आंसर आ चुका है। नाउ अभी प्रॉब्लम क्या है कि इसको हम होल स्क्वायर में जाने से किसी भी करके होल स्क्वायर में नहीं आएगा। तो हमको प्रॉब्लम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोल क्या रहा है, प्रॉब्लम में कैच क्या है। कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो ये हो, चाहे प्रीवियस प्रॉब्लम हो, चाहे जो भी, हम लोगों को बोला है इफ x and y are real numbers such that this is equal to 0 then the value of this. Say example, ये जो है ये एक ऐसा कोई कर्व है, ऐसा कोई कर्व है, तो xy, any xy, any xy, any xy, any xy, तो any xy अगर है तो इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने जा रहा हूं। आई रिपीट, फॉर xy which satisfies this, अगर ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, तो x and y becomes the variable, तो ये भी वेरिएबल होगा, फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगा। तो इसीलिए कैच क्या है, थोड़ा सा अगर हम डीप जाएंगे, हमको ये समझना जरूरी है, ये हो चाहे प्रीवियस प्रॉब्लम हो, दोनों जो है, दोनों पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है साइमल्टेनियसली, दो लाइन। जैसे यहाँ पे लाइन क्या है, वो x इक्वल टू हाफ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x इक्वल टू हाफ, y इक्वल टू 1। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट दैट मीन्स ये जो लाइन है, ये दिस वन रिप्रेजेंट्स दिस एंड दिस लाइन साइमल्टेनियसली। तो आगे चल के देखते हैं आगे में क्या, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ इंटरसेक्टिंग लाइन होना पड़ेगा, सो दैट आई कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पाने के बाद हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, वो तभी जाके फिक्स्ड होगा, नहीं तो ये फिक्स नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई इस प्रॉब्लम हम जो यहाँ पे ये कैच में आ चुका है, सो प्रॉब्लम जो फ्रेम किया है बहुत ही अच्छा तरीका से किया है। ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐसा करेंगे एग्जाम में कॉमन आएगा, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम का कैच है कि अगर कोई भी ऐसा टाइप का इक्वेशन है, वो तो पेयर ऑफ लाइंस होना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई हमको व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, ऑब्वियसली पॉइंट, ये जो है पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन होना पड़ेगा। पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होने से भी काम नहीं बनेगा। तो क्लियरली जो भी प्रॉब्लम बनने से प्रॉब्लम जो बनेगा, ये जो है दैट इज नथिंग बट द पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस हम लोग कैसे निकालते हैं, वो सिंपल है। ये होमोजेनियस पार्ट है, होमोजेनियस पार्ट का फैक्टराइजेशन इतना है, और बाकी जो है हमको पता नहीं, इसीलिए मैंने P और Q लेके चल दिया। देन कंपेयर इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, हम लोग इक्वेट करके P और Q निकाल लिया। वंस वी फाइंड P एंड Q, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल लाइन जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल लाइन जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमने निकाल लिया। सॉल्विंग दैट we get x equal to -1, y equal to 1. Once x equal to -1, y equal to 1. This is the point of intersection of the pair of lines represented by this, and hence this equal to 4 into -1, 5 into 1 is equal to 1. So problem में बहुत ही क्लासिक अप्रोच है, ये बहुत ही सुंदर सा प्रॉब्लम सेट हुआ है, या कैट हो चाहे ये भी हो। अब हम प्रॉब्लम को जनरलाइज कर सकते हैं, ऐसा टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हम लोग कर सकते हैं। अगर कोई लाइन अगर पैरेलल लाइन होगा, दिस कैन नॉट बी फाइंड, तो ऑप्शन नहीं समझा देंगे हम लोगों को। सपोज ये कोई भी ऐसा डायरेक्टली ऐसा कुछ प्रॉब्लम ऐसा पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस अगर है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू।